तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट में बैठा होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम हिकिकोमोरे होता है। और हिकिकोमोरे नाम का मतलब होता है कि ये आदमी बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और पूरी दुनिया से अलग एक ही कमरे में अपनी जिंदगी गुजारने वालों को हिकिकोमोरे ही कहा जाता है। और ये आदमी इसी कमरे में लगभग 10 साल से अपनी जिंदगी जी रहा था। ये व्यक्ति ज्यादा बाहर भी नहीं जाता था क्योंकि ये बाहर के किसी भी आदमी को पसंद नहीं करता था। और यहाँ तक कि ये टीवी भी इसलिए नहीं देखता था क्योंकि उसमें बाहर के लोग दिखाए जाते थे जो कि टीवी पर उसे बाहर की दुनिया से जुड़ी चीजों को देखने को मिलता था, इसलिए उसे टीवी देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि टीवी के आसपास बहुत सारी बुक्स रखी थी। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि हिकिकोमोरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और ये इसकी स्पेशल हॉबी भी थी। और इसकी डेली की रूटीन भी यही होती है, सुबह उठते ही वो खाना खाना शुरू कर देता था और बुक्स पढ़कर वो सो जाता था। और इसके घर वाले इसे महीने की सैलरी भी भेजते थे ताकि ये अपना खुद का खर्चा चला सके। और इसके खाने में इसकी फेवरेट चीज़ पिज़्ज़ा थी और वो अपने सारे खाए हुए पिज़्ज़ा के बॉक्स को अपने पास ही रखता था। और पिछले 10 साल से उसने जितने भी पिज़्ज़े खाए थे उनके बॉक्स को उसने सहेज कर अपने रूम में रखा हुआ था। इसके बाद हम जान पाते हैं कि 10 साल पहले जब वो जॉब किया करता था तब भी वो लोगों को देखना पसंद नहीं करता था। या तो वो अपनी आंखें बंद कर लिया करता था या फिर वो सूरज को देखते हुए अपना रास्ता तय किया करता था। और उसे जो बॉय पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था वो उसे भी नहीं देखता था, यानी उसे ये तक भी नहीं पता था कि उसे पिज़्ज़ा कौन ला कर देता है। लेकिन एक दिन जब वो पिज़्ज़ा ले रहा था तो उसकी नज़र उस डिलीवरी वाले के पाँव पर जाती है, जिसे उसे पता चलता है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और फिर जब वो उसके पाँव देखने के बाद उसका फेस देखता है तो वहाँ पर भूचाल आ जाता है, यानी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके बाद वो लड़की वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि हिकिकोमोरे ने 10 साल बाद एक इंसान का चेहरा देखा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अब वो उस लड़की के पास पानी लेकर जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि उस लड़की पर एक बटन तरह का बना हुआ था और उस बटन के साथ कोमा लिखा हुआ था और अब उसे उस कोमा का मतलब भी नहीं पता था। जिसके बाद वो अपनी डिक्शनरी में जाकर कोमा नाम का मतलब पता करता है और फिर वापस आकर वो फौरन उस बटन को दबा देता है। जिसके बाद वो लड़की फौरन से उठ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या आपने इस बटन को दबाया है। जिसके बाद अब वो लड़की उठती है तो वो फौरन उसके पिज़्ज़ा बॉक्सेस की तरफ इशारा करती है और वो कहती है कि आपने एक पिज़्ज़ा बॉक्स को उल्टा रखा हुआ है। अब वो व्यक्ति जब बॉक्स को सीधा करने के लिए जाता है, जब वो सीधा करके वापस देखता है तो वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी। जिसके बाद वो बाहर जाकर देखता है तो वो लड़की अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है। जिसके बाद हम कुछ वक्त के बाद देखते हैं कि अब हिकिकोमोरे उस लड़की की याद में रहने लगता है और वो उसी की याद में ही वक्त गुजारने लगता है। और इसी वजह से अगली सुबह वो दोबारा से पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है क्योंकि उसे लगता था कि वो लड़की अब दोबारा उसे पिज़्ज़ा देने के लिए आएगी। लेकिन जब पिज़्ज़ा के लिए उसकी डोर पर बेल होता है तो वो भागते हुए डोर की तरफ जाता है कि वो लड़की उसे पिज़्ज़ा देने के लिए आई होगी। लेकिन इस बार वो देखता है कि उसे डिलीवरी करने के लिए एक आदमी आया होता है। जिसके बाद वो उस आदमी से बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। ये सुनने के बाद वो आदमी अंदर आ जाता है और उसका फ़ोन यूज़ करने लगता है और वो फोन पर किसी को डांटने लगता है। अब ये सब करने के बाद जब वो आदमी वापस जाने लगता है तो हिकिकोमोरे उससे उस लड़की के बारे में पूछता है। इस पर वो आदमी उसे बोलता है कि वो लड़की अब जॉब छोड़कर जा चुकी है। इस पर हिकिकोमोरे उस लड़की का एड्रेस पूछता है, जिसके बाद वो आदमी उस लड़की का एड्रेस देकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि हिकिकोमोरे उस लड़की के लिए इतना सीरियस था कि जो आदमी 10 साल से बाहर नहीं निकला था वो अब बाहर निकलने वाला था। और फिर जैसे ही वो एक कदम बाहर रखता है तो उसे ख्याल आता है कि उसने 10 साल से बाहर कदम नहीं रखा है और अब वो एक लड़की के लिए घर से बाहर निकल रहा है। और इसी सोच में ही वो अपने दरवाजे पर ही बैठ जाता है और इसी सोच में ही ये रात गुजर जाती है और फिर से सुबह हो जाती है और फिर से वो यही बात सोचने लगता है। लेकिन अब फिर से फाइनली वो अपने घर से बाहर निकल ही जाता है। अब 10 साल के बाद बाहर आने पर उसे दुनिया में इतना उजाला नजर आ रहा था कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। अब बाहर आने के बाद हम उसके घर को भी देखते हैं कि उसका पूरा घर अब हरे भरे पत्तों से भर चुका था। जिसके बाद अब वो अपनी साइकिल निकालता है तो हम देखते हैं कि उसकी साइकिल भी अब खराब हो चुकी होती है। जिसके बाद वो अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़कर पैदल वहां से निकल जाने का डिसाइड करता है। तभी जब वो पैदल वहां से भाग कर जा रहा होता है तब वो ये बात नोटिस करता है कि अब उसके पूरे शहर में कोई भी इंसान नहीं रहता। जिसके बाद वो देखता है कि एक रोबोट है जो कि पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए जा रहा होता है और अब जैसे भी करके वो उस लड़की का फाइनली उसका घर ढूंढ लेता है। और अब फिर से जैसे ही वो उस लड़की के घर में एंटर होता है तभी ही वहाँ पर भूचाल दोबारा से आ जाता है। अब उस भूकंप की वजह से वहाँ पर रहने वाले सभी लोग रोड पर आ जाते हैं। इस जगह पर अब बार बार अर्थक्वेक आ रहा था और अब यहाँ पर ये हालत हो गई थी कि वहाँ रहने वाले
लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते थे और वो अपने घर ही में ही सारी फैसिलिटीज के साथ रह रहे होते हैं। और फिर तभी वो सभी लोग अपने घर में वापस जाने लगते हैं और फिर तभी हिकिकोमोरे उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे बात करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद वो दोबारा से उस लड़की के टाइटो की तरफ देखता है जिस पर लव लिखा हुआ था और अब हिकिकोमोरे उस बटन को दबा देता है और इसको दबाते ही वो लड़की बिल्कुल चुप हो जाती है। और इसके बाद हमें फिर से टोक्यो शहर को दिखाया जाता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर ही एंड हो जाता है।